श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज हम आपको प्रदोष व्रत की पूजा में पढ़ी जाने वाली कथा सुनाएंगे। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रदोष व्रत की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी जाए। प्रदोष व्रत की कथा भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में प्रदोष व्रत की कथा सुनना पढ़ना जरूरी है, तभी पूजा का पूरा फल मिलता है। पूरे दिन व्रत रखे और शाम को प्रदोष काल में फिर से शिव पार्वती जी विधि विधान से पूजा करे। पूजा में प्रदोष व्रत कथा जरूर पढ़े। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में गरीब पुजारी रहता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर दिन भर भीख मांगती थी और फिर शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा। उसकी यह हालत पुजारिन की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के पास आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा कही एवं विधि सुनी तथा घर आकर अब वह भी प्रदोष का व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन भी उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति ने अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उसने कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। फिर वह महल में पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ में रहने लगा। पुजारिन की पत्नी तथा पुत्र भी सभी दुख व दरिद्रता से दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपनी जीवन की पूरी बात बतलाई, साथ ही प्रदोष व्रत के महत्व और व्रत से प्राप्त फल भी अवगत कराया। तब से ही लोग अपने जीवन के कष्टों से निजात पाने के लिए प्रदोष व्रत करने लगे। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।